हाय गाइस, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक नई क्लास में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस। मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस को हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मैथ लाइब्रेरी या मैथ मॉड्यूल क्या होता है और किस तरह से हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, किस तरह से हम मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर मैथ मॉड्यूल फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। मैथ मॉड्यूल या मैथ लाइब्रेरी ये क्या है? एक फाइल है जहां पर हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, कांस्टेंट्स हैं, जो भी हमारे एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस मैथ मॉड्यूल के अंदर है। तो जब हम उन फंक्शंस को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इस मैथ फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इस मैथ फाइल को अपने प्रोग्राम में हम किस तरह से इंक्लूड करेंगे? इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से इंपोर्ट करेंगे आप इंपोर्ट मैथ। और अब हम अपने फंक्शंस को या कांस्टेंट वैल्यूज को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट फंक्शन को देखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट रेडी एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, तो उसको हम यूज करते हैं। इस तरह से आप इसे कॉल करेंगे मैथ डॉट, और हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो हम डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं इसका। रन करें प्रोग्राम को, तो ये हमें वैल्यू यहाँ पर मिल रही है 12। किसी वेरिएबल का हम ले सकते हैं, जैसे x हमने एक वेरिएबल लिया, x इज इक्वल टू 25, और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे x को पास करें और रन करें प्रोग्राम को, तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट है 5। तो इस तरह से स्क्वायर रूट फंक्शन, और भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे हम पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल और लिया b2। नाउ हमें फाइंड आउट करना है x रेज टू द पावर b। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना पावर फंक्शन। रन करें प्रोग्राम को, तो ये देखिए हमारे पास क्या है 625, 25 इंटू 25, 25 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 625। एक फंक्शन है हमारे पास फैब्स। फैब्स फैब्स फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर हम इसे यूज करें किस तरह से? मैथ डॉट फैब्स और अपनी वैल्यू को पास करें -1.0। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही जो है पास करते हैं, तो भी हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पास करेंगे, हमें उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ऑलरेडी हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने के लिए एक फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन दिया गया है, जिसका हम सीधा सीधा अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल रही हूँ दो वैल्यूज के लिए, 8 और 6 के लिए। तो देखते हैं रिजल्ट हमारा ये है 2। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है हमारा 2। यहाँ पर वैल्यूज चेंज करें हम 28 एंड 20, तो यहाँ पर ये हमें रिजल्ट मिल रहा है 4। तो इस तरह से हम अपने एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए डायरेक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास जो है फंक्शन है फैक्टोरियल 4। रन करें प्रोग्राम को, तो ये हमारे पास फैक्टोरियल 4 है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लॉजिकली भी हम इसको कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। हमें अपना लॉजिक एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट फैक्टोरियल फंक्शन का यूज करके रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास सील। सील फंक्शन क्या करता है? जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है, हम जिस तरह से राउंड ऑफ वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, तो सील और फ्लोर हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, सील और फ्लोर। सील जो है हमें हायर लेवल वैल्यू देता है, फ्लोर से जो है हम डाउन लेवल वैल्यू हमें मिलती है। थोड़ा हम एग्जाम्पल से ही इसको समझेंगे कि किस तरह से हमें इनसे वैल्यूज मिलती हैं। तो सील का जब हम यूज करेंगे, और यहाँ पर सपोज मैंने दिया 10.2, तो यहाँ हमें इससे रिजल्ट मिलेगा 11। मतलब 10.2 मतलब जो नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें मिलेगी।
राउंड ऑफ से मतलब ये नहीं है कि 5 है तभी वो 11 लेगा, 6 है तब वो 11 लेगा। 10 से ऊपर सपोज़ हमने यहाँ पे दिया 10.9 और फिर हम प्रोग्राम को रन करें तब भी हमें 11 वैल्यू ही मिलेगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे है 10.1 तब भी हमें 11 वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्लोर फंक्शन का, अब देखिए हमें वैल्यूज़ किस तरह से मिलेंगी। अब हमें मिलेगा 10 मतलब इसमें जो है नीचे की तरफ लोएस्ट की तरफ हमें जाना है फ्लोर से और सील से हम जाएँगे ग्रेटर वैल्यू की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो लोएस्ट वैल्यू होगी नेक्स्ट वो क्या होगी 10 होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमारा 10.9 भी है तो भी हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर 10 ही हमें मिलने वाला है, इस तरह से। तो ये दोनों फंक्शंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम यूज़ करते हैं। मैथ हमारे पास बहुत सारे जो है इनबिल्ट फंक्शन है। ये देखिए सारे हमारे पास जो है मैथ लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस है, लॉगरिथम से रिलेटेड फंक्शंस हैं, कुछ हमारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स वैल्यूज़ हैं जो सब हमें यहाँ से मिलेंगी। जैसे पाई की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट पाई नोटेशन यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में पाई वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की है, जब भी हम कोई फ़ंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पूरा टाइप करना पड़ रहा है, मैथ यहाँ पर। अभी तो हम एक मैथ मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जब हम आगे यूज़ करेंगे और कई मॉड्यूल्स का नाम काफ़ी बड़ा भी होता है। तो हम कुछ ऐसा काश यूज़ कर सकते हैं कि हमें पूरा ना लिखना पड़े, हमें मैथ्स की जगह सिंपल एक एम लिखने से हमारा काम चल जाए, कि यहाँ पर हम लिखें इस तरह से एम, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अभी? तो हमारे पास एरर है देखिए नेम एरर। नेम एम इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पर जो है पाइथन को पता नहीं चल पा रहा है, इंटरप्रेटर को हमारे पता नहीं चल पा रहा है कि एम क्या चीज़ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलाइज़ मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर हम इम्पोर्ट मैथ एज़ एम इस तरह से हम अपनी मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं एज़ एम और यहाँ पर हमने अब अपने जो फंक्शन को यूज़ किया है एम डॉट फ्लोर। तो चलिए इसको अब हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारी एरर है अभी या हमारा जो है सॉल्यूशन हो गया है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमें मिल रहा है 10। तो इस तरह से हम जो है अपनी जो भी हमारी मॉड्यूल फाइल है उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी और नाम के साथ एलाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं इसको एलाइज़ कर लेती हूँ एन के साथ। तो एक बार हम चेक करके देखते हैं क्या हम यहाँ पे एन का यूज़ कर सकते हैं? एन तो ये बिल्कुल सही है हमारा, हम इस तरह से काम कर सकते हैं। अब सपोज़ हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, प्रिंट और रन करें प्रोग्राम को 25 का स्क्वायर रूट, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर 5। तो इस तरह से हम अपने मतलब एक लेंदी बार-बार रिपीट करने का जो प्रोसेस है, उसको हम शॉर्ट लेटर के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मैं इसको यहाँ पर दोबारा से चेंज कर देती हूँ एज़ एम। एक चीज़ और हम यहाँ पर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी पूरी मॉड्यूल फ़ाइल को ही अपने प्रोग्राम में जो है ओपन करें, इंक्लूड करें उसे। हमें अगर सिंपल 1 फंक्शन यूज़ करना है या 2 फंक्शन यूज़ करने हैं, तो हम उन 2 फंक्शंस की जो एक्सेसिबिलिटी है, उसको भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। उसको हम किस तरह से करेंगे? जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फैक्टोरियल। केवल मैंने एक फैक्टोरियल फंक्शन को यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, तो इसको यूज़ करें अगर हम फैक्टोरियल 3 रन करें प्रोग्राम को, तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास कोई एरर नहीं है और सिंपल 3 2 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6 3 फैक्टोरियल 3 जो है हमारे पास 6 है। तो हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हमें कोई और सपोज़ स्क्वायर रूट भी इंक्लूड करना है तो कॉमा के साथ आप स्क्वायर रूट फंक्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर और हम स्क्वायर रूट का यूज़ करें 81 तो ये देखिए 6 एंड 9 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो इस तरह से हम अलग-अलग तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं, अलाइन्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर 2-3 हमें फंक्शंस यूज़ करने हैं तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं और पूरी फाइल को अगर हमें इंक्लूड करना है तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैथ मॉड्यूल का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स में और आप और मैथ फंक्शंस को जो है एक्सपीरियंस करिए।
उनको देखिए, ट्राई करिए, उनको यूज़ करना सीखिए, उनके बारे में जानिए। प्रोग्रामिंग हमेशा इम्प्रूव होगी, मैं फिर वही कहूँगी कि प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है प्रोग्रामिंग, आपका लॉजिक जो है प्रैक्टिस से डेवलप होता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं और अगर कंटेंट यूज़फुल लगा है, आपको लगा है कि आपके किसी काम का रहता है ये कंटेंट जो आप देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।